अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो चांद रात को मैं गई थी चेज वैल्यू, जो कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को लोकेशन उसकी दिखाई थी। जीटी रोड पे होता है चेज वैल्यू, और वहाँ पर जो है ज्वेलरी और ये वो सब कुछ मिलता है। जैसे कराची में चेजअप है ना, उसी टाइप की एक शॉप है बहुत बड़ी सी। मुझसे बहुत से लोग लोकेशन पूछते हैं, तो दैट इज़ नियर DH2 और है अमेजॉन प्लाजा, अमेजॉन मॉल है, आई डोंट नो प्लाजा, आई डोंट नो। खैर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सॉरी फैन ऑन है, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही हो। तो वहाँ मैं गई थी, तो वहाँ पर बहुत रश था। मैं इतना कुछ खरीद नहीं पाई क्योंकि रश की वजह से, और जल्दी जल्दी में मैंने जो जो कुछ खरीदा वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या लिया। बहुत ज़्यादा सामान मैंने नहीं लिया था, और कुछ चीज़ें अगर उतावले मेरे बच्चों ने संभाल के रख ली उसके अंदर तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज़ तो वो अपनी चीज़ें निकाल के ले गए थे। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने ली वो मैंने पहनी भी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए कितनी प्यारी। वैसे मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती, एज यू ऑल नो, मैं हमेशा ब्रेसलेट्स पहनती हूँ, लेकिन ये मुझे इतने मज़े की फंकी लगी ना। देखिए मेरे ड्रेस के साथ भी मैचिंग है। एंड ये जो है इसके ऊपर धागे लगे हुए हैं, ग्रीन, पर्पल, ब्राउन, ब्लू, 10 बैंगल्स हैं और डिफरेंट कलर की, यानी कि आपके हर जोड़े के साथ जो है ना ये बैंगल्स चलेंगी। ठीक है, इस शर्ट के बारे में फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये शर्ट मैंने लाइमलाइट से ली थी, ठीक है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर जो है ना मुझे क्वेश्चन आना शुरू हो जाती है, जो शर्ट आपने पहनी है वो कहाँ से ली हुई है, आपने स्टिच ली, अनस्टिच ली है। हाँ जी, जो मैंने ईद की शर्ट पहनी थी सना सफीनास की, वो अनस्टिच थी। अगर आप लोगों में पुराने व्लॉग्स नहीं देखे तो वो आप लोग देख लें, मेरी शॉपिंग वाले व्लॉग्स हैं जिसमें मैं गई थी और मैंने टेलर को दिए थे और स्टिच होके आए थे। और इवन मैंने ईद पे जो कपड़े मीन सिलवाए थे उसके बारे में जो डिटेल बताई है वो उसमें वो जोड़ा आता है। थैंक यू सो मच वो कपड़े मुझे मेरे लाइक करने की, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली कि बहुत प्यारा लग रहा है, आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो ये सबसे पहले जो है वो चूड़ियाँ हैं जो मैंने ली। और एक किसी और ने मुझे कहा कि आप इतनी बहुत सारी इयरिंग पहनती हैं, आपको अजीब नहीं लगता? नहीं, मैं इयरिंग्स नहीं पहनती। आप देखिए मुझे इयरिंग्स अजीब लगती है, मैं गले में कुछ नहीं पहनती, मुझे वो अजीब लगता है। लेकिन चूड़ियाँ मीन्स ब्रेसलेट्स एंड रिंग्स मेरी कमज़ोरी है, और मुझे इतनी आदत हो गई है तक कि अच्छी खासी हैवी होती हैं, लेकिन मुझे फील नहीं होता क्योंकि आदत की बात है ना। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं इधर चूड़ियाँ गोल्ड की पहनती थी दोनों हाथों पे। अब वो मैंने निकाल दी क्योंकि वो गर्मी इतनी होती है, 10 लगता जल रही है यहाँ पर, तो मैं अब चूड़ियाँ नहीं पहनती। मुझे चूड़ियों में थोड़ी कोफ्त होती है, लेकिन ये मैंने ली है बहुत हल्की सी, लाइट सी, बहुत ही प्यारी सी है। देखिए ज़रा, एंड आई डोंट नो कितने की है, 200 रुपीज़ की रेंज में थी। सीरियसली बहुत प्यारी थी, बहुत सस्ता है भाई। अगर आप लोग जाएंगे चेज वैल्यू तो वो आपको बहुत सस्ता लगेगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये चूड़ियाँ ली है, मैं आपको करनी, दिस इज द बैग चेज वैल्यू का। अगर मेरे बच्चों ने कुछ छोड़ा, हाँ शुक्र है मेरी बेटी ने छोड़ दिया है। ये देखिए ये कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं, ओह माय गॉड। इसके साथ एक और था, वो पहन के बैठी हुई है, ये निकाल के तो वो एक पहन के तो बैठी हुई है। 3 इसकी इस तरह की चूड़ियाँ हैं, इस 2 इस तरह की हैं, एक और कड़ा सा था और एक ये था और एक ये था, जिसमें आई वाज लाइक अगर ये तुमने नहीं पहना तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। सो ये एज यू ऑल कैन सी। और हाँ जी, हम दोनों के हाथ एक ही तरह के हैं, वो थोड़ी सी इसके हाथ थोड़े मेरे पतले हैं बहुत ज़्यादा हाथ, मुझे हर तरह की चूड़ी आ जाती है। सो ये एक मैंने लिया था, इट वॉज, इसके ऊपर प्राइस लिखी 225 रुपीज़, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, ये सस्ती है। ये देखिए कितने मज़े की हैं। मुझे चूड़ी नहीं पसंद, लेकिन ये मुझे बड़ी प्यारी लगी। सो ये है फर्स्ट सेट। हाँ जी, मैंने लोफा खरीदा बिकॉज नहाने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी। आफ्टर 2 to 3 मंथ्स मैं हर वॉशरूम के लोफा चेंज कर देती हूँ। हाँ जी, और मैंने क्या लिया मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने ये लिया है एक अदद फॉर माई फुट स्क्रबर है। वैसे मैं एक कोयटा में लोकली मिलता है, मैं वो हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं एक ये भी ट्राई करने के लिए लेकर आया। डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस वन। एक जब आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता ना कि कैसे यूज़ करना है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक खुलता है, खुलता है, ही होगा, पता नहीं क्या है। बस ये फुट स्क्रबर है, नीचे से आपकी डेड स्किन हटाने के लिए। ठीक है, आपने इसको कहीं और पैरों पे ही लगाना है, डेड स्किन हील्स के लिए। अगर किसी को हील्स में क्रैक्स और डेड स्किन की प्रॉब्लम है, और अगर आप लोग अपने क्रैक्स प्लीज़ खूबसूरत बनाना चाहते हैं, मीन्स क्रैक खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने पैर जो हैं वो क्रैक्स ख़त्म करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी होम रेमेडी है, मैं वीडियो का लिंक जो है इधर डाल दूंगी आई बटन में, और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है कि वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इट, इट्स वेरी इकोनॉमिकल, और सबसे अच्छी बात ये कि हमारे पैर ठीक होना शुरू हो गए हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो एक अदद मैं ये लेकर आई हूँ, इट वॉज 125 रुपीज़। हाँ जी, बहुत सस्ती दुकान है।
नो डाउट अबाउट इट। काफ़ी चीज़ें इस बैग में से निकाली जा चुकी, इतना सबर तो किसी भी नहीं होता। हाँ जी, पेन्स ली हैं, पेन्स काली वाली जो पेन्स नहीं होती, बॉबी पेन्स जिसको कहते हैं, ये ली है। ये 50 रुपीज़ का पैक था। ये अच्छा होता है जब आप जैसे अपने बाल सही कर रहे होते हो ना, तो उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट वन। एक मैंने ये लिया है। हाँ जी, जो मेन चीज़ थी वो थी एंकलेट्स एंड ब्रेसलेट्स, और जो कि मुझे सही अच्छी नहीं मिली सिवाय एक के। एंड इट इज़ ऑफ 99 रुपीज़, नॉट बैड। लेकिन जो मैं पहले लेकर आई थी ना टेसल वाले, वो नहीं थे। इस दफ़ा उधर कुछ भी नहीं था, कुछ भी अच्छा सामान, क्योंकि मैं इतना एक्सपेंसिव वाले नहीं लेती। ये इस पे पैर वैर धोने पे पसीने के बाद ना ये सारे जो इस तरह के एंकलेट्स होते हैं ना, तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये इतने लाइक ये अभी 99 का है, आपने कुछ दिन पहना और फेंक दिया तो कोई इतनी नॉट अ बिग डील। लेकिन एक्सपेंसिव वाले अगर लेने तो फिर आप चांदी या कुछ, मैंने चाहे जितनी ब्रांड्स के लिए ना उसको ख़राब जरूर हो जाता है। इसलिए मैं इतने एक्सपेंसिव नहीं लेती, मैं नॉर्मल क्वालिटी की लेती हूँ कि अपने कुछ दिन पहना, एंजॉय किया एंड थ्रो इट अवे। सो ये एंकलेट एक अदद मैंने लिया है, इट इज़ 99 रुपीज़। देखिए रैपर पड़े हुए सामान नहीं है। हाँ, मुझे क्लिप्स चाहिए थे, तो एक और मैंने लिया है, शायद वो ग्रीन कलर का है। अभी मैं बाल स्ट्रेट करी थी तो मैं वही छोड़ा ही हूँ। इसी तरह का मैंने ग्रीन कलर का लिया है। आई थिंक इट वॉज 100 रुपीज़ कुछ इस तरह का था, क्योंकि ये क्लिप्स पता नहीं मेरे किधर गुम हो जाते हैं। आप लोगों को इतने सलामत रहते, मेरे तो गुम हो जाते हैं, पता नहीं किधर। मैं शायद बैग्स में रख लेती हूँ और उसके बाद वो चीज़ मुझे नहीं मिलती। हाँ जी, नेल फाइलर। वैसे मैं अपने नेल्स फाइल नहीं करती, ये मैं आप लोगों को बता दूं। मेरे नेल अगर ये टूटा है ना तो ये वैसे ही बड़ा हो जाएगा। मैं फाइल नहीं करती, मुझे लगता है कि वो ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मीन्स जो नेल होते हैं ना वो खुल जाते हैं, तो मैं नेल फाइल नहीं करती। जैसे वो कुदरती बड़े होते हैं ना, मेरी कोई भी नेल की शेप देखने बनी भी नहीं है, देख सकते हैं आप। जैसे बड़े होते हैं वो वैसे ही बड़े होते हैं, मैं उनको फाइल नहीं करती डेली बेसिस पे। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि नेल उखड़ जाता है, और फिर वो आप नेल कटर भी अगर यूज़ करें ना तो उससे भी सही नहीं होता। और दूसरा ये, कभी एक दफ़ा मेरा नेल ना यहाँ से टूट गया था, तो वो नेल कटर से सही नहीं हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रही थी, तो उसको फाइल करने की ज़रूरत थी। तो फॉर द सेफ साइड मैं ये फाइलर लेकर आई हूँ, दैट वाज ऑफ 125 रुपीज़। एक और मैं लेकर आई हूँ, वो देखिए मैंने निकाल के रख दिया। वो फाइलर नहीं है, वो जो है होता है ना, जैसे आपकी नेल्स को ऊपर से स्क्रब करने के लिए मैं लेकर आई हूँ। सो इट इज़ गुड, इट्स नॉट बैड, सीरियसली। लाइक सीरियसली, जस्ट देखिए इसके ऊपर कवर है। छुरी, मुझे जो है ना अर्तगल ड्रामा याद आ गया ना, उसमें भी इस तरह की छुरियाँ होती। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं, इट्स गुड, यानी कि किसी को चुभेगा नहीं। आपने अपने बैग में रखा ना, तो समटाइम्स होता है कि जब आप इसको निकाल रहे होते हैं ना तो वो निकल नहीं रहा होता, या फिर आपको चुभ जाए। तो ये अच्छा है, आपके बैग की एक्सेसरी आप इसके अंदर डाल के रखें। एंड इट वॉज 125 रुपीज़, ओनली 125। मैंने कुछ तलाल का एक टॉय लिया था, वो भी शायद हमने निकाल लिया है, छोड़ा। लाइक बच्चे इस घर में वो कोई चीज़ नहीं छोड़ते। हाँ जी, अब अगर इसके अंदर कुछ और रह गया वो दिखा। हाँ जी, देखिए ज़रा, मैं कह रही थी ना मेरी एक और चीज़ भी, दिस वन। अब मैं ये लेके क्यों आई थी, ये देख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा यूज़ भी कर लिया है। कि ये जो है ना, वो एक तरफ से जो है मुझे ये जो ऊपर जो कभी कभी येलो कलर की लेयर आ जाती है उसको रिमूव करने के लिए, दूसरा शाइनी होगा। लेकिन ये दोनों तरफ से हुई है, लेकिन रेगमाल नहीं होता, ये उस टाइप का मटेरियल है। और नेल को जब आप ऊपर की सरफेस वाली स्किन हटाते हैं ना, तो ये उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इसमें दोनों साइड पे यही चीज़ दी हुई है, पता कि एक साइड पे शाइनी वाला होता है, इसमें एक साइड पे ये रेगमाल टाइप है, दूसरी साइड पे भी, लेकिन दूसरी तरफ वो शाइनी वाला होता है। तो ये मैंने देखा नहीं, ये मेरी गलती है। लेकिन ये भी शायद ये 125 या इसी तरह का था, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। हाँ जी, तो एक ये मैं लेकर आई हूँ, ये देख रहे नज़र आ रहे हैं, ये हाँ, ये इन चूड़ियों का है, ठीक है। ये 199 की चूड़ी है, मीन्स 200। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्चुअली मैंने तलाल के साथ एक एक्टिविटी करनी थी कॉइन्स वाली, तो उसके लिए मुझे था कि मैं कॉइन्स जो है ना उसको डालना, और मीन्स उसको थोड़ा सा, ताकि इस चीज़ की समझ आए कि कॉइन्स को आप किधर इकट्ठे करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर योर मीन्स छोटे बच्चे, टॉडलर्स के लिए। सो दिस इज़ मनी बॉक्स। ये मैंने बड़े बच्चों के लिए भी लिया था अपने, जब वो छोटे होते थे बहुत। एंड इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि बच्चे जो है ना, मैं आपको एक फ़नी स्टोरी इसकी सुनाती हूँ।
मैंने इस तरह का मनी बॉक्स अपनी बेटी के लिए लिया था एंड दोनों बड़े बच्चों के लिए लिया था। उस वक्त तलाल नहीं था, तो हुआ ये कि मैं इनको बोलती थी कि जैसे कॉइन्स पड़े होते हैं ना, तो आप इस मनी बॉक्स में डाल दिया करें। तो मेरे बच्चों ने क्या करना शुरू किया कि वो कहीं भी कॉइन मिलता था ना, तो वो उसमें डाल देते थे। हुआ ये एक दिन मैं उन दिनों लाइक आई वाज इन क्वेटा एंड मैं अपनी अम्मी के घर गई, आई वाज गोइंग टू बाजार। तो मेरे बच्चे ना मुझे कहते हैं हमारा मनी बॉक्स भी ले जाए मम्मा, और इसमें खोल के हमारी कोई चीज़ ले आना। मेरा बड़ा बेटा ही इज़ वेरी सिंपल बॉय, उसने उसमें उसके कॉइन्स थे, ये कोई 5 रुपए होंगे, कोई 10 रुपए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं था। एंड कैन यू बिलीव, मैंने जब अपनी बेटी का खोला उसके अंदर हजार के नोट, 500 रुपए, लाइक उसमें के अंदर से कुछ 6-7 हजार रुपए निकले। एंड आई वाज शी वाज सिटिंग देयर ना, तो मैंने उसको कहा ये इतने कोई पैसे इसमें कहाँ से, क्योंकि वो जिधर कहीं पड़े होते थे ना, जैसे पापा की पॉकेट में भी वो भी इसमें डालती थी, साइड टेबल पे पड़े होते थे वो भी डाल देती थी। एंड आई एम नॉट अ वेरी केयरिंग पर्सन, मैं हर वक्त पैसे गिन के नहीं रखती। तो आई वॉज लाइक ये बच्चों को देखे ना जरा, उसके यू शी वाज सो हैप्पी कि मेरे ये जो है ना, ये सारे मेरा बेटा रो रहा था कि मेरे पैसे कम है इसके ज़्यादा। फिर वो मैंने उनको इक्वली डिवाइड किया था एंड आई टोल्ड हर कि आपने सिर्फ कॉइन्स डालने, आप पैसे नहीं इकट्ठे करके डालें। तो अगर आप लोग कोई इस तरह का फनी इंसिडेंट होता है ना, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। हाँ जी, तो ये मैंने मनी बॉक्स लिया है फॉर माई सन तलाल, और वो योगा कि मैं उसको कॉइन्स बताऊंगी तो वो इसके अंदर जो है ना डाला करेगा, और इसके अंदर ये बड़ी प्यारी ताला चाबी इसी के साथ लटकी रहेगी, और इसमें जो है वो कॉइन्स डालेगा। उसको मैंने ये सिखाया, तो बड़ा प्यारा सा है, डोंट नो कितने का है। दिस इज़ 125, सीरियसली हर चीज़ 125 इस तरह की। एक मैंने क्लिप लिया शायद वो इसमें नहीं है, और एक आध शायद और चीज़ होती है, मुझे नहीं पता। और ज्वेलरी अच्छी थी लेकिन बहुत रश था, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके जो है वो मीन्स बहुत घूमती फिरती। खैर एक मैंने जीन्स ली थी, वो मैं आप लोगों को शायद विंटर में अगर पहनूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, इट इज़ वेरी अच्छा। हाँ चले मैं आप लोगों को अगर हुआ तो उसकी पिक्चर यहाँ डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। दैट इज़ ऑफ लाइक 1200 प्लस की थी मेरा, क्योंकि उसी तरह की जीन्स के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप भी विंटर्स में आपको सर्दी लगती है, आप नहीं पहन सकते नॉर्मल कॉटन की ट्राउजर्स, सो गो फॉर इट। एक तो वो बेल बॉटम है, और दूसरा ये है कि उसके नीचे से धागे निकलते हैं, तो वो बड़ा ट्रेंडी लगता है अगर आप जॉगर्स के साथ पहनते हैं। तो एक अदद मैंने वो लिया था, तो वो मैं आपको तस्वीर अगर हुई तो मैं डाल दूंगी। सो खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग, 12 मिनट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है वीडियो। सो खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला in my tomorrow's vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.